नमस्कार। मैं आपका अपना पवन कुमार, प्राकृतिक चिकित्सक। आज का विषय प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और यह सरल कैसे है। जिस प्रकार आप जानते हैं, प्रकृति के स्वरूप को भारतीय ऋषियों ने भली भांति पहचाना था। यह समूची सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है और इसकी समुचित मात्रा की व्यवस्था है। प्रकृति है, जब इनमें विषमता आती है तो विकृति पैदा होती है। यह विकृति ही रोगों का कारण है। रोग और कुछ नहीं, अलग अलग नाम रूपों में विकृत की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार रोगों का सीधा सा इलाज है प्रकृति को जानकर उसका सही संतुलन बनाना। चमत्कारी परिणामों के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा, आकाश तत्व के द्वारा। कैसे प्रकृति के वरदान फल सब्जियों के द्वारा रोगों का उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रकृति इतनी समर्थ और शक्तिशाली है कि वह अनेक रोगों की चिकित्सा स्वयं कर देती है। प्राकृतिक चिकित्सा बिना किसी औषधि के सरल और सादा जीवन बिताते हुए की जा सकती है। यह चिकित्सा रोगों को जड़ से निकालती है, क्योंकि इसकी प्रत्येक विधि प्राकृतिक नियमों से जुड़ी है। इसलिए इसको बिना किसी झिझक के अपनाया जा सकता है। शरीर में संचित विजातीय द्रव्यों को प्राकृतिक साधनों के द्वारा बाहर निकालना और जीवन शक्ति को उन्नत करना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ एक चिकित्सा ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके स्वास्थ्य सुरक्षित रखने और रोगों को दूर करने की क्रिया विधि का नाम ही प्राकृतिक चिकित्सा है। जो लोग प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते वे रोगी हो जाते हैं, पर वह प्राकृतिक नियमों को दोबारा लागू करने पर वे स्वस्थ भी हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों की ऐसी मान्यता है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ इन बातों से कहीं विस्तृत है। इससे रोगों की चिकित्सा करने की विधियां बिल्कुल अलग ढंग की हैं। इसके साथ ही इन विधियों के द्वारा दीर्घ जीवन के सूत्रों को भी बता दिया जाता है, ताकि व्यक्ति
भविष्य में जाने अनजाने गलती ना कर बैठे। इस प्रकार यह जीवन को चलाने की बिल्कुल सही प्रणाली है, क्योंकि इसकी प्रत्येक विधि प्रकृति से जुड़ी है। इस प्रणाली में जिन नियमों के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में बताया जाता है, वह नियम बीमारियों के निवारण में भी हमारा साथ देते हैं। मतलब यह है कि शुरू से अंत तक एक ही विधि अपनाई जाती है और उसको प्रायोगिक रूप दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां इतनी सरल और कारगर और कम खर्चीली हैं कि इनका प्रयोग गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। वैसे तो यह विधि विश्व के लगभग सभी देशों में प्रचलित है, लेकिन अभी लोग इसको अपनाने में डरते हैं। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि यह चिकित्सा प्रणाली को अपनाने में समय की बर्बादी होती है और विषय लाभ नहीं होता, पर ऐसी बात नहीं है। यह विधि लोगों को स्थायी लाभ पहुंचाती है और इसके प्रतिकारण प्रभाव अर्थात साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस चिकित्सा विधि में दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। आज के युग में प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली काफी लोकप्रिय हो चुकी है। प्राकृतिक चिकित्सा सहज, सरल और सर्वत्र है। जो एक बार इसका आश्रय लेता है वह इसका सच्चा अनुरागी बन जाता है, अनुयायी बन जाता है। रोग जड़ से निकल जाते हैं, जल्दी आराम होता है, मन में शांति और शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है। प्राकृतिक चिकित्सा से सभी दबे रोग भी ठीक हो जाते हैं। दवाएं नहीं खानी पड़ती, चीर फाड़ की आवश्यकता नहीं होती। रोगी इस चिकित्सा से आराम होने पर शीघ्र ही अपने सब कार्य करने लगता है। मन से रोगों का भय चला जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली 2 कार्य करती है। प्रथम कार्य रोगी को शीघ्र रोगों से मुक्त करना और दूसरा कार्य प्रशिक्षित करना कि वह प्राकृतिक जीवन अपनाकर भविष्य में अपने को रोग मुक्त रख सके। प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता है कि वह किसी भी रोग को दबाती नहीं, बल्कि रोगों और उनके कारणों को जड़ से निकालकर शरीर से बाहर फेंक देती है। उपचार के दौरान शरीर में संचित पुरानी विजातीय द्रव्य दस्त, जुकाम, कफ आदि के रूप में शरीर से बाहर आते हैं। अज्ञानतावश इस चिकित्सा से घबराकर कुछ रोगी निराश और हताश होकर प्राकृतिक चिकित्सा छोड़ देते हैं और दोबारा दवाओं पर आ जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल है। इस चिकित्सा को
कोई अन्य उपद्रव ना मानकर यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है तथा रोग बाहर निकल रहे हैं। यदि फिर भी मन में इनके प्रति घबराहट हो तो छोड़ने से पहले प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। तन और मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति बनावटी जीवन को अपना लेता है तो वह उसके शरीर की बाधाओं को घेर लेती है, जिसके कारण व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो अब तक मैंने प्राकृतिक चिकित्सा की सरल व्याख्या आपको दी है वो आपको पूर्णतः आपके ज्ञान को ज्ञानवर्धन करेगी। इसी सभी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका धन्यवाद।